हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आप सभी बच्चों का देखिए सेमेस्टर 2 के एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से जो हमारा पेपर है बेसिकली कौन कोर्सेज 5 का मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस वाला पेपर, फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का जो पेपर हमारे पास, उसमें देखिए जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले देखिए हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे और बेसिक सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में ट्राई करेंगे कि आप कैसे करके देखिए एग्जाम में सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं आता, तरीका काम आता है हमेशा, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दे दिए जहां पर आपको ये सब सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के जो हमारा सेशन है बेसिकली उसे हम शुरू करते हैं। और सेशन अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि इसी प्रकार हर नोटिफिकेशन आपको चैनल मिलता रहे। इससे पहले देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, परसेंटेज पढ़ा है, स्क्वायर रूट पढ़ा है। नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट बना हुआ जाके देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी स्टेट में पढ़ते हैं, वहां अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो वहां ये सब सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसे हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। आपने क्लास 8 के बुक में पढ़ा होगा और किसी आपके क्लास में नहीं मिलता, बेसिकली क्लास 8 में आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। होता क्या है पहले जान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं। क्यों पैसा जमा करते हैं? ताकि हमें कुछ इंटरेस्ट मिले। इंटरेस्ट मतलब जब हम पैसा जमा करेंगे बदले में हमें कुछ पैसा देगा। जो बैंक हम लोग जो पैसा जमा करते हैं वो जो इंटरेस्ट देता है उसे कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो जो इंटरेस्ट हमसे लेता है वो होता है कंपाउंड। क्या दिक्कत है इस इंटरेस्ट में? देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये हर साल क्या होता है आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी मान के चले आपने 1000 रुपए बैंक से लिया, पहले साल की तो उसने आपने 10% लगाया, आपको 1000 का 10% 100 रुपए लगा, यानी आपको 1100 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है, आपको आपने जो 100 रुपए आपको मिला उस पर भी आपको क्या लग जाता है ब्याज, यानी ब्याज पे ब्याज जो लगता है उसी के हम उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इस ब्याज के चक्कर में जो फंस गया उसके जीवन की नैया डूब जाती है। इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि बैंक से अगर लोन लेते हैं तो जल्द से जल्द निपटाने का, वरना वो इंटरेस्ट लगातार बढ़ता चला जाता है। इसी इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें देखिए कुछ टर्म मैंने यहाँ लिखे हुए। पी मतलब होता है मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय, ए मतलब अमाउंट और सी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग इससे पहले मैंने एसआई का जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट वीडियो बनाया था उस पर मैंने कंप्लीट इसको समझा दिया था। अगर उसको नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले आप उस लेक्चर को देखिए जिसका लिस्ट बना हुआ कंप्लीट, आपको वहां पता चल जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये रहा हमारे पास पहले पीआरटी और सीआई का शॉर्ट फॉर्म। अब इसी में देखिए आपको दो फॉर्मूले पढ़ने, क्या एक होता है हमारे पास ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। आप बोलिएगा सर आपने हिंदी में नहीं लिखा, भैया इंग्लिश में एग्जाम में आपको एक फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा। एग्जाम पहले शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको बनाने के लिए जो तरीका होता है, ट्रिक या कह सकते जो भी, वो बनता किससे, इसी से बन के आएगा भैया। इसलिए आपको उस टाइम ये तो याद रखना चाहिए ना, इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। दूसरा क्या है सीआई यानी कंपाउंड रेट निकाले, फॉर्मूला क्या होता है ए में से पी को घटा दी। ए मतलब क्या हो गया हमारे पास मिश्रधन, पी क्या हो गया मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मिश्रधन को निकालना पड़ेगा। अब देखिए याद रखिए 3 वर्ड मैंने यहाँ लिखे हुए, एनुअली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है वार्षिक, इसे अर्धवार्षिक और इसे मुझे हिंदी में याद देने का कहा था क्वार्टरली को। इसे बेसिकली 3 महीने कहा जाता है। यानी अगर एनुअली कहीं लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब होता है 1 साल, सेमी एनुअली मतलब होता है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। 1 साल में 6 महीना कितना बार होता है, 2 बार। और क्वार्टर लिखा हुआ रहेगा मतलब होता है 3 महीना। 1 साल में 3 महीना कितना बार आता है, टोटल 4 बार आता है। इसीलिए जब एनुअली रहेगा तो हम लोग रेट को रेट रहने देंगे, सेमी एनुअली रहेगा तो रेट को 2 से भाग कर देंगे, क्वार्टरली रहेगा तो रेट को हम लोग किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 साल में 3 महीना 4 बार होता है, 1 साल में 6 महीना 2 बार आता है 2 से भागा, और 1 साल में एक क्या कह सकते हैं, 1 साल में 1 साल एक ही बार आता है। इसलिए हम इसे किसी से भागा नहीं करते। अगर कर भी दिए 1 से तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये इसका बेसिक जानकारी रहा। अब एग्जाम में देखिए सवाल क्या आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने मन से कोई भी डाटा लिख लिया, कोई जरूरत नहीं कि आप अपने मन से डाटा लिखिए। पी 10,000 रुपए रख लेते हैं, रेट हमने रख लिया चलिए 5%, टी हमने रख लिया 2 साल। अब आपको बोला जाएगा कि हमने क्या किया, बैंक से 10,000 उधार लिए 5% हिसाब से, 2 साल बाद आपको कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे ये बताना है। चुकाने पड़ेंगे मतलब आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, इंटरेस्ट निकालना है वो निकालेंगे। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे तो हम लोग बोलेंगे सिवाय सीआई निकालना, वो भी निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ए निकालते हैं। ए का फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो पी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 10,000, 1 प्लस आर के जगह देखिए हमने 5 रख दिया, नीचे 100। एन मतलब होता है समय, समय कितना दिया 2 साल, तो हमने यहाँ पर क्या रखना है 2। अब देखिए इसे करेंगे क्या, यहाँ हो गया हमारे पास 10,000, 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ दीजिएगा 105/100।
और इसका मतलब पावर 2 जब भी होता है, अगर आपने स्क्वायर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा इसका मतलब होता है कोई भी चीज 2 बार लिखना है, यानी हम लोग 105 को कितना बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब देखिए यहां से 2 0 2 0 कैंसिल आउट, यहां से 2 0 2 0 कैंसिल आउट, यानी आपको 105 और 105 को गुना करना है। और ये दुनिया का सबसे इजी गुना होता है। क्यों? अगर जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है उसे स्क्वायर निकालने का मैंने शॉर्ट तरीका बताया था कि आप कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते कैसे, वहां पे बताया था। और वही चीज देखिए यहाँ प्रैक्टिकल में से कैसे कि ये देखिए ये 105 है, ये भी 105, दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर का गुना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो 105 में 105 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलिए सर 5 ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ 5 जोड़ देना है 110, और जो 5 ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाए 25। यानी आपको 2 साल बाद 10,000 रुपए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, 11,025 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ब्याज कितने रुपए देने, तो आप निकाल दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी a माइनस बी। तो हमने क्या करना है 11,125 में 10,000 घटा लेना है, यानी 1,025 रुपए आपको क्या चुकाना है, ब्याज के रूप में चुकाना है। अगर आपको यहाँ एनुअली सवाल में दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर इसी सवाल में अगर बता दूं कि सेमी एनुअली रहेगा तो आपको क्या करना है, तब आप क्या करिएगा, क्वार्टरली रहेगा तो क्या करना है। तो चलिए इन सवालों को देखिए यहीं से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सर आपको मिटा देता हूं ताकि आपका जो सवाल है वो समझ में आ जाए। रेट हमने यहाँ क्या कर रखी है अपने मन से, पहले 10 साल अपने मन से रख लिया, यहाँ टाइम मैंने रखा हुआ 1 साल, और एक वर्ड लिखा हुआ रहेगा आपके पास सेमी एनुअली। तो आप लोग यहाँ गलती मत कर दीजिएगा, गलती करिएगा एग्जाम में पक्का याद रखिएगा। सेमी एनुअल जब भी लिखा हुआ रहेगा रेट को 2 से भाग कर दीजिएगा, मतलब 10 का आधा मतलब कितना होता है 5, और यहाँ पर n कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि 1 साल में हाफ ईयरली कितना बार आता है, 6 महीना, तो 2 बार। अब देखिए सेम फॉर्मूला हमारे पास कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r/100, पावर कितना आ गया, तो हमने क्या रखना है यहाँ पर 10,000, 1 प्लस 5/100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसी तरह सॉल्व कर लेंगे तो देख लीजिएगा आप लोग 10,000 और 105/100, फिर से हमारे पास 105/100 हमने लिखना है यहाँ पर, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, यानी हमारे पास फिर से 105 गुना 105 यानी 11,025 रुपए आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कब, जब सेमी एनुअली आएगा तब आपको रेट को क्या करना है, 2 से भाग करना है। और 1 साल में देखिए सेमी एनुअली कितना बार आता है, 2 बार। अब इसी में एक सवाल आ जाएगा देखिए क्वार्टरली आएगा, तो रेट को हम लोग किससे भाग करेंगे, 4 से। यानी अगर इसी सवाल में बात करूं तो अगर हमारे पास लिखा रहेगा क्या, क्वार्टरली, क्या लिखा रहेगा बच्चों, क्वार्टरली, एक वर्ड में लिख दे रहा हूं तो क्वार्टरली लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करिएगा, तो बोले एग्जाम में क्या सोचने चाहिए इतना, देखिए करना क्या है, क्वार्टरली लिखा हुआ रहेगा तो 4 से भाग करना है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया 5/2। 1 साल में क्वार्टरली कितना बार आता है, तो 4 बार आता है, यानी n की वैल्यू कितना रखना है, 4। तो सेम फॉर्मूला लिख लीजिएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10,000, यहाँ 1 प्लस 5/2, नीचे हमारे पास 100 जैसा था रहने दीजिए, और यहाँ हमने पावर कितना रखना, 4 रखना। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 10,000 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है, आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं वरना डायरेक्ट भी सॉल्व कर। देखिए 2 को 100 से गुना करिए 200, 200 कम 200, 200 में 5 जोड़ेंगे 205, तो 205/200 को आपको कितने बार लिखना है, 4 बार। 4 बार लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख दिए डायरेक्ट, तो उसमें कोई मुझे फर्क आपत्ति नहीं पड़ेगा। 205/100 फिर 200 और 205/200, इतना बड़ा डाटा आ गया। देखिए होगा क्या, 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 2 0 हमारे यहाँ से कैंसिल आउट होगा क्या, यहाँ पर 5 के टेबल 41, ये 5 के टेबल 41 है, 5 के टेबल 41, 5 के टेबल ये 41, और भी देखिए कट जाएगा बेसिकली ये 5 के टेबल में ये 8 बार में आ जाएगा, 5 के टेबल में 41 बार में है ना, 5 के टेबल में ये हमारे पास फिर से 41 ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8 बार में। यानी आपको 41 को क्या करना है बच्चों, 4 बार इंटू करना है, 41 41 41 41, नीचे हमारे पास क्या है 8 यहां से है, 8 यहां से और 2 2 यहां से, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2। अब बोलिएगा सर एग्जाम में कैसे गुना करिएगा, तो देखिए बच्चों स्क्वायर निकालना है तरीका आप लोग जानते हैं। 41 का स्क्वायर होता है देखिए 1681, फिर 41 का स्क्वायर होता है 1681, और नीचे हमारे पास 8 8 64, 64 जो 128, 122 जो 256। जो भी आंसर आएगा इंटू करके उसको आप 250 से डिवाइड कर दिए, आंसर लगभग पॉइंट में जाएगा। ये एग्जाम में आएगा नहीं, देखिए मैं आपको तरीका समझा दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में या तो ये आएगा या तो ये बुलाएगा। एनुअली पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, सेमी एनुअली पूछेगा तो आपको रेट को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना, ताकि आपका एग्जाम में आंसर आ जाए। तो ये था पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कैसे एग्जाम में निकालना है। आशा करूंगा कि अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने, एग्जाम की तैयारी करने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।